अच्छा। अरे आप लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फूड ज्ञान हिस्ट्री एंड मोर में। मैं हूं आपका दोस्त अग्निवा। और कैसे हैं आप लोग? जैसे मैं हूं वैसे ये बहुत ही सिली सा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सीरियस हो जाता है हर एक वीडियो में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मजाक कर लूं। हाँ। तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ कि जो सबको मैं थोड़ी अलग वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि सब कोई को अगर नहीं भी मालूम हो तो वो पहुंच जाए आप तक। और आपको, मुझे लगता है कि जो टीनेजर्स है, जो यूथ है, और जो सभी है हमारे देश के जितने भी सिटीजन्स हैं, उन तक ये इंफॉर्मेशंस पहुंचनी बहुत ज़रूरी होती है। मैं आज वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप, ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं होने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट है बट क्रिस्प एंड शॉर्ट रखने की कोशिश की है मैंने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, friends. चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। जैसा कि मैं आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ, चाइना किस तरह से इंडिया और बाकी कंट्रीज़ को घेरने के प्लान कर रही है, और कैसे अपने पॉलिसीज़ के द्वारा, जो कि है, एक तो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना ने जो इनिशिएट किया हुआ है। और इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा चाइना क्या करना चाहता है कि अफ्रीका और यूरोप के साइड और पूरे एशिया में, मतलब सबसे बड़ा लैंड और अंडर सी प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, जहाँ से वो हर एक कंट्रीज को कनेक्ट कर सके और अपना जो है वर्चस्व बढ़ा सके पूरे एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका रीजियंस में। सो ड्यूरिंग दिस phase of creating that Belt and Road Initiative, China have experienced a lot of difficulties. So for encountering these difficulties, for tackling with these difficulties, China is finally doing two policies. One is debt trap policy, and the another is China string of pearl strategy. So these, among these, so I will discuss both of them, but briefly. I will just give you the link of both the particular policies in the description section. You can have a descriptive view of that in that. ओके, यहाँ मैं एक ब्रीफली आपको बताऊंगा कि चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी क्या है, और इंडिया ने उसे काउंटर करने के लिए अपना कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आपको इमेजेस से ब्रीफली आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा ही मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए होपफुली। ये क्या है, ये चाइना है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है कि अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ये बना रहा है ना, तो ये पूरा चाइना, साउथ एशिया, पाकिस्तान, फिर रशिया एंड इधर का आपका अफ्रीका का बहुत सारा कंट्रीज, मोस्ट स्पेसिफिकली 11 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। ये अपना वर्चस्व बढ़ाने का कोशिश कर रहा है इस पॉलिसी के साथ। During this policy, the Belt and Road Initiative, during the Belt and Road Initiative, China's main focus is on string of pearl strategy. So the string of pearl strategy is what? I will tell you basically that China is giving loans to the countries which are smaller in economy, and they need the money. And by giving them loans, by giving them the debts, whenever the countries are not able to repay their loans, then China is taking the country's ports or country's important locations on 99 years of lease, so that they can build their military bases and the naval bases over there. Okay, ये कर रहे हैं। यहाँ से चाइना, सपोज जैसे म्यांमार पे उनको लोन उन्होंने दिया था, उनका डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के साथ म्यांमार ने भी जुड़ गया। म्यांमार का भी एक पोर्ट को उन्होंने 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है। सिमिलरली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में म्यांमार हो गया, चिटागोंग हो गया बांग्लादेश का, यहाँ पे उन्होंने सेम स्ट्रेटेजी अपनाई है एज म्यांमार। फिर श्रीलंका हो गया, श्रीलंका को उन्होंने बहुत सारी लोन दे के रखी हुई है चाइना ने, वो उन्होंने लौटा नहीं पाए। तो श्रीलंका का एक पोर्ट है हम्बन टोटा पोर्ट, वहाँ पे चाइना का मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। फिर मालदीव्स हो गया,
फिर यहाँ से पाकिस्तान का एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी बहुत सालों से कर्ज में डूबा हुआ है चाइना के द्वारा। सो पाकिस्तान अपना पाकिस्तान इज गिविंग ओपन एक्सेस टू एवरीथिंग, and therefore China is building in their naval bases and military bases in their ग्वादर पोर्ट सॉरी। सो यहाँ पे फिर ओमन हो गया, फिर यहाँ से दिस इज द जिबोती पोर्ट। सो जिबोती पोर्ट का एक कहानी है दोस्तों कि जिबोती पोर्ट में क्या हुआ था कि चाइना 2017 से क्या बोल रहा था कि ये पोर्ट सिर्फ एक ट्रेडिंग लोकेशन की तरह यूज होगा, वहाँ पे माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो अभी क्या हो गया है, अभी यहाँ पे चाइना की सबसे बड़ी नेवल बेस बन रही है, जो कि बिल्कुल सामने है इंडिया के अरेबियन सी से, डायरेक्ट मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, और यहाँ ग्वादर से तो आप देख ही रहे कि कितना का डिस्टेंस है। सो यहाँ पे चाइना क्या कर रही है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्यों बोल रहे हैं इस ऑपरेशन को, क्योंकि ये आप अगर इस पॉइंट्स को जोड़ो एक साथ तो ये एक नेकलेस के जैसे दिखता है, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जैसा ही दिखता है। वाई पर्ल्स? because these points are known as each pearls, because these countries which China is giving their loans, these countries are known as the pearls. So if you connect, suppose let me explain. So if you connect these countries, you can see a thread like connection, like this, approximately like this. So ये एक string of pearls strategy हम लोग कह सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया पूरी तरह से इसके घेरे में आ रहा है, सो ये एक चाइना का बहुत सालों से एक इनिशिएटिव रहा है, सब देश को डेब्ट ट्रैप पॉलिसी और पे घेर के लोन दे के उनसे लीज पे ले लो 99 ईयर्स के लिए उनका जमीन, और फिर वहाँ पे नेवल और मिलिट्री बेस बिल्डअप करो और सारे देश को घेरो। ये बेसिकली उनका स्ट्रेटेजी है। अब बात करते हैं कि इंडिया ने कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाया है। तो ये आप देख सकते हैं चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी एंड मैरीटाइम सिल्क रोड। ये जो मैं कह रहा था कि आपका जो यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज वहाँ पे इनिशिएट कर रही है चाइना की इस पॉलिसीज को। सो यहाँ से मैं अगर इंडिया का व्यू पॉइंट देखूँ तो इंडिया ने भी चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए एक अपना डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी अपनाया है, या नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी, आप जो चाहे बोल सकते हो। सो ये क्या है, इंडिया भी अपना बहुत सारा देश, छोटे छोटे देश के साथ, जैसे इंडोनेशिया हो गया, वहाँ का साबंग पोर्ट ले लीजिए, फिर चांगी पोर्ट ले लीजिए सिंगापुर का, फिर डुकेम पोर्ट ओमान का, चाबहार पोर्ट ईरान, फिर इस तरह से सेकेलिस, सब मंगोलिया, जापान, इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज के साथ रिलेशन बिल्डअप कर रहा है और उनके साथ अच्छी तरह से एक रिलेशन बिल्डअप करके वहाँ पे अपना मिलिट्री और नेवल बेस बना रहा है। सो इंडिया अब चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी बहुत हद तक इंडियन ओशन तक फैल रहा था, यहाँ से जिबोती पोर्ट में भी आ गया था, ग्वादर पोर्ट में भी आ गया था। तो इंडिया ने भी वही सब कंट्रीज के पास में जो कंट्रीज है उनके साथ अच्छे स्ट्रेटेजीज, अच्छे रिलेशनशिप बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसको हम अगर जोड़ के देखें ये कंट्रीज को, तो ये एक डायमंड नेकलेस की तरह रिंग बना रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायमंड नेकलेस की तरह दिख रहा है। सो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी अपनाई है। अब ड्यू टू द कोरोना वायरस एंड ड्यू टू द लद्दाख स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इन द इंडिया एंड चाइना बॉर्डर बिटवीन देयर आर्मीज, सो ये अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो रिसेंटली आपने सुना हो कि साउथ चाइना सी, जो कि यहाँ पे पड़ती है, साउथ चाइना सी, यहाँ पे जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे साउथ चाइना सी पड़ती है। तो साउथ चाइना सी में अमेरिका और चाइना का जो नेवीज़ है और जो एयरफोर्स है उनका बहुत ही मतलब प्रैक्टिस युद्ध अभियान चल रहा है, और यहाँ पे हालात बहुत ही गर्म है। सो ये अभी इस कारण से इस चीज़ का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी जो है ये चाइना का मतलब थोड़ा सा अभी पॉज स्टेट में आप कह सकते हैं हुआ है, लेकिन ये लोग विस्तार करने में अपने बहुत माहिर है चाइना वाले, ये लोग अपने साम्राज्य विस्तार करते रहते हैं, विस्तारवादी देश है बेसिकली। सो ये हमें सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए। और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी है
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंट्री सिर्फ ऐसा है जो कि छोटा है बट चाइना के डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में नहीं पड़ा है, वो है भूटान। यहाँ पे ये तो नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान। सो ये भूटान के साथ इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है, और इन स्पाइट ऑफ दैट लाइक इंडिया इज हैविंग गुड रिलेशंस विद भूटान, लाइक उसमें भी भूटान का ही नुकसान ज़्यादा होता है, इंडिया को ही ज़्यादा फायदा होता है, बिकॉज भूटान का पॉपुलेशन उतना है नहीं इंडिया का जितना पॉपुलेशन है। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो फायदा ज़्यादा होता है वो इंडिया का ही रहता है, भूटान का ज़्यादा रहता नहीं है। फिर भी भूटान चाइना के डेब्ट ट्रैप पॉलिसी को समझते हुए उसे इनकार किया है और बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में आने से मना कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है मेरे मेरे हिसाब से इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया और भूटान बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो भूटान के लिए भी, क्योंकि बहुत छोटा कंट्री है, तो इंडिया को कुछ करना चाहिए, और रिसेंटली वो कर भी रही है कि बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भूटान के साथ बनाए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडिया ने। तो रिसेंटली वो चल रहा है, तो ये एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है। सो बेसिकली यही दोस्तों मैं आपको इसी के बारे में बताना चाह रहा था। तो आशा है कि आपको ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन समझ में आ गई होगी क्या है, और बाकी इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए तब तक के लिए भाई बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिया, थोड़ी सी भूख लग गई है, खा के आता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह भुक्कड़ है और आपको खाना खाना बहुत अच्छा लगता है और डिफरेंट टाइप्स के क्विजीन्स आपको बहुत पसंद है, सो आप ऊपर एक कहीं पे एक चैनल का नेम आ रहा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं भुक्कड़ टॉक्स। बहुत अच्छा चैनल है, अच्छे अच्छे खाने की वीडियोस पोस्ट करते हैं, और बहुत अच्छी इनकी फेसबुक की और इंस्टाग्राम की लिंक भी बहुत अच्छी है, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे खाने और बहुत अलग अलग क्विजीन्स वहाँ पे लोग पोस्ट करते हैं फोटोज़। सो आप अगर आप खाने की शौकीन हैं, और अगर आपको भी मेरी तरह घर पे ही बैठ के खाना खाना पड़ रहा है और डिफरेंट डिफरेंट क्विजीन्स का सिर्फ इमेजेस देख के लुत्फ उठाना पड़ रहा है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।